हम कौन हैं, कहां से आए हैं और क्या वाकई में हम इस ब्रह्मांड के अकेले जीव हैं? ये सवाल जितने पुराने हैं उतने ही रहस्यमयी भी, क्योंकि जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो आप सिर्फ तारे नहीं देखते, आप देखते हैं अनंत को, जिसे ना कोई जान पाया है और शायद कभी जान भी ना पाए। आज हम जानेंगे क्यों ब्रह्मांड ही सब कुछ है। हमारी पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह, यह चक्कर लगाती है एक तारे के चारों ओर, जिसे हम सूरज कहते हैं। लेकिन सूरज अकेला नहीं है। ऐसे 100 अरब से ज्यादा तारे सिर्फ हमारी मिल्की वे आकाशगंगा में हैं, और मिल्की वे जैसी 2 लाख करोड़ आकाशगंगाएं हैं पूरे ब्रह्मांड में। हर तारे के चारों ओर ग्रह हैं और हर ग्रह पर जीवन की संभावना। अब सोचिए, हम कितने छोटे हैं। नासा, इसरो और दुनिया भर की एजेंसियां सिग्नल भेज रही हैं अंतरिक्ष में, क्योंकि हम जानना चाहते हैं क्या वहां कोई है, क्या कोई और ग्रह है जहां जीवन हो, क्या एलियंस वाकई मौजूद हैं। अब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मांड इतना विशाल है कि संभावना ना मानना भी एक बेवकूफी होगी। आधुनिक भौतिकी कहती है ब्रह्मांड सिर्फ पदार्थ और ऊर्जा से नहीं बना। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना भी एक मूलभूत हिस्सा है। क्या ब्रह्मांड खुद को हमारी आंखों से देखता है? क्या हम ब्रह्मांड के ही एक छोटे छोटे टुकड़े हैं जो खुद को महसूस कर रहे हैं? The universe is not outside you. Look inside and you will find everything. ये कहा था रूमी ने। भारत के प्राचीन ग्रंथों में एक गूढ़ सूत्र मिलता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जो कुछ हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में भी है। डीएनए का आकार देखें, यह हूबहू गैलेक्सी के घुमावदार आकार जैसा है। हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वही ऊर्जा ब्रह्मांड में है। हम ब्रह्मांड हैं और ब्रह्मांड हम। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड भी एक जिंदा सत्ता हो सकता है? जैसे हमारा शरीर बना है अरबों कोशिकाओं से, वैसे ही ब्रह्मांड बना है अरबों तारों और ग्रहों से। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड एक हाइपर इंटेलिजेंट सिस्टम है जो खुद को बढ़ा रहा है, विस्तार कर रहा है और सीख रहा है। यानी ये सिर्फ जगह नहीं, ये एक सोचने वाली इकाई भी हो सकती है। अब आते हैं सबसे चौंकाने वाली थ्योरी पर, सिमुलेशन हाइपोथेसिस। कुछ वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजिस्ट जैसे एलॉन मस्क मानते हैं कि हम एक विशाल कंप्यूटर प्रोग्राम में जी रहे हैं। हर चीज, हमारी यादें, सोच, अनुभव, सब कोड में लिखा गया हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि किसने बनाया यह सिमुलेशन? क्या ब्रह्मांड ही खुद को कोड कर रहा है? शायद हम ब्रह्मांड को नहीं देख रहे, हम ब्रह्मांड को जी रहे हैं। हमारा अस्तित्व, हमारी चेतना, हमारे सवाल सब उसी रहस्य का हिस्सा हैं जिसे हम यूनिवर्स कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड ही सब कुछ है, हम उसमें नहीं हैं, वो हम में है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए, क्या आप मानते हैं कि ब्रह्मांड भी एक जिंदा सत्ता है?